नमस्कार। हम जिस कैंपस में खड़े हैं इस कैंपस के बारे में थोड़ा आपको डिटेल कर दें। ज़िला होगा दरभंगा, लेकिन हम जिस कैंपस में खड़े हैं वो धरोहर है। वो धरोहर है श्री राम के वनवास के समय का। वो धरोहर है बिहार का अमूल्य धरोहर, जहाँ बजरंगबली का ननिहाल पड़ता था। मतलब आप बजरंगबली के ननिहाल में खड़े हैं। घर उनका अंजनेरी पर्वत महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा, लेकिन ननिहाल उनका यहीं है और हम वहीं खड़े हैं। अब थोड़ा आपको दिखाते हैं कि अगर इतनी बड़ी धरोहर बिहार में है तो उसको बचाने का प्रयास किस तरीके से किया गया है, सरकारों ने किस तरीके से उस पर काम किया है और लोकल पब्लिक उस पर कितना अवेयर है। दोनों चीज़ें आपके मत्थे छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात कि आप कितना अवेयर हैं इस धरोहर के लिए, वो भी देखना चाहते हैं। ये कैंपस है जहाँ 2 मंदिर है। एक मंदिर उधर दिखा दीजिए, एक मंदिर पीछे की तरफ है जो ओरिजिनल गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, माता अहिल्या का वो स्थान है जहाँ उनका उद्धार हुआ। हम वहाँ आपको बाद में दिखाएंगे। दूसरा हमारे पीछे जो मंदिर है ये दरभंगा महाराज ने बनाया था, लेकिन माता अहिल्या को उसी स्थान पर रहने दिया गया और यहाँ पर उनकी जो है प्रतिकृति स्थापित की गई। तो एक मंदिर हमारे पीछे है। इस मंदिर को जिसको दरभंगा महाराज बना के गए थे तकरीबन 300 साल पहले की है। अगर आप दरभंगा महाराज का जो महल है अगर आप उसको देखेंगे तो दोनों का कमोबेश एक ही तरह की कलाकृति है। अब ये जो धरोहर है इसको किस तरीके से रखा गया है ये पहले आपको हम डिटेल करते हैं। थोड़ा देखिए, अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो बताइएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी धरोहर अगर है, अब सोचने वाली बात है। हम पर पूरे विश्व में झंडा पताका फहराया गया कि अयोध्या में मंदिर बनाना है, लेकिन उन्हीं लोगों को सीतामढ़ी में माता की जानकी की याद नहीं आती है और सीतामढ़ी को छोड़ दिया गया। उसी तरीके से उसी ट्रैक का एक हिस्सा है कि जब जा रहे थे श्री राम जी तो यहाँ माता अहिल्या मिली और उनको जो है वो चरण स्पर्श करके उनको श्राप मुक्त किया गया। ये कहानी आप जानते होंगे। कहाँ किया गया वहाँ आप खड़े हैं। असलियत देख लीजिए, पूरा पौराणिक कथा से धरोहर को मैच कर लीजिए। अब ग्राउंड रियलिटी टेस्ट कि जो मंदिर बनाई गई, जो बड़े लोग थे जिनकी अब धर्म में आस्था थी, उन्होंने अपने फंड से बना दिया, वो अब परलोक सिधार चुके हैं। अब उसकी जो जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर और सरकार पर है, उन्होंने कितना देखा है जरा उसको दिखाते हैं। आइए, ये हम मंदिर की तरफ चढ़ रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियां हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ कैमरा जूम कीजिएगा और देखिएगा इस जर्जर हालत में है कि कभी भी यहाँ दुर्घटना घट सकती है अगर छोटा मोटा भूकंप आ जाए तो। मतलब एक अमूल्य धरोहर बिहार का अब जो है वो अवसान की स्थिति में है और कभी भी वो सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगा। और वो आपके सामने है। बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, कबूतर का घोंसला बना हुआ है, जगह जगह पत्थर टूटा हुआ है, ऑलमोस्ट जगह जगह से इसके अंदर पानी भी गिरता है और पूरी तरीके से जो है मंदिर पर काई लगी हुई है। सुंदरता बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मंदिर जो आध्यात्मिक होना चाहिए, अगर इसको देखें तो कहीं भूतिया महल टाइप का लगता है, आपको सही बात बताएं तो, है ना। इस तरीके की इसकी स्थिति हो गई है, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है, न ही सरकार को सुधि है इसकी। थोड़ा सा और करीब लाइए और इसको दिखाइए ज़रा। लगभग इसकी जो दीवारें हैं, यहाँ पाया को ज़रा दिखाइए। इसका एक पाया जो है, इसका जो है वो मटेरियल जो है वो दिखा दीजिए ज़रा। इसका मटेरियल अब निकल रहा है। ये कभी भी जो है ये इतिहास बनकर रह जाएगा। ज़रा वो गुंबद ज़रा दिखाइए कि उसकी क्या स्थिति है। उसके नीचे खड़ा होना मतलब खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा और नज़दीक से लाके ज़रा दिखाइए कि क्या स्थिति है इस गुंबद की। क्या इसको संजोने का जिम्मा सरकार का नहीं था? क्या इसको देखने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नहीं बनती थी? ज़रा इस पर फोकस कीजिएगा और ज़रा इसको दिखाइए कि इसकी क्या स्थिति हो गई है। ज़रा यहाँ दिखाइए किस तरीके से ये टूट रहा है, ये अमूल्य धरोहर, और ये सिर्फ एक इतिहास बन के रहेगा कुछ दिनों बाद। यहाँ देखिए, बाद में आप कहेंगे कि सरकार बिहार के पास टूरिज्म के ऑप्शन नहीं थे, गोवा के पास था। जो बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं उनके बुद्धि पर एक जोरदार तमाचा ज़रा मारिएगा और दिखाइएगा कि बिहार के पास कुछ था जो अब नहीं है। अब आप आइए, आपको मंदिर के ठीक अंदर का जो पार्ट है वहाँ हम आपको लेकर के आते हैं। इधर से ठीक रहेगा या उधर से? इधर से ही चलिए, दिखाते हैं। अब ये जो है, ये जो मसला है, ये मंदिर है, मंदिर का ये मेन हिस्सा है और यहाँ जो है वो गौतम ऋषि हैं। चाची तो नहीं साइड हो जाइएगा थोड़ा, नहीं अब साइड में बतिया लीजिए, जाइए।
अब ये मुख्य है मंदिर। अब मंदिर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। गौतम ऋषि हैं, माता अहिल्या की प्रतिकृति है और पीछे श्री राम और सीता जी हैं समस्त परिवार के साथ। ऐसी आपको प्रतिकृति कम मिलती है जहाँ समस्त परिवार मूर्ति रूप में विराजमान हो। थोड़ा ऊपर का पार्ट दिखा दीजिए। पंडा जी कहाँ चले गए? अब ये तो थे। ऊपर का गुंबद का पार्ट जरा देख लीजिए, दिखाइए, नज़दीक से थोड़ा दिखाइए कि क्या स्थिति है और किस तरीके से ये टूटा जा रहा है। थोड़ा बहुत लाइट और लैंप बस लगा है, शायद रिनोवेशन के नाम पे यही है। बाद बाकी पेंट पोचारा हमें लगता है कि शायद हमको लगता है बनने के बाद दोबारा कभी नहीं हुआ या शायद कभी बना होगा। ऊपर के गुंबद पे मयूर अभी भी दिखाई दे रहा है, कितनी गहन कलाकारी हुई होगी अंदाज़ा लगाइएगा। लेकिन वो तब का वैभव रहा होगा जब बनाया गया, और अब के परावैभव की स्थिति भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये ऐसी स्थिति है जहां आपको देखने के बाद सिर्फ गुस्सा आएगा और आपके पास आपके शब्द भंडार में वो शब्द नहीं होगा जब आप लोगों के लाचारी और कर्मण्यता पे कुछ कह सकें। शब्द का भंडार आपका ख़त्म दिखेगा, सिर्फ भावनाओं में आप इस मंदिर को देखेंगे और ताज्जुब से आपके होश उड़ जाएंगे कि ये स्थिति ऐसी बनी है। बिल्कुल, अगर आपको हम ऑनेस्टली बताएं तो हमारे पास हाई रिजोल्यूशन कैमरा नहीं है ताकि हम इसकी कलाकारी को दिखा सकें। दूसरा एक और चीज़ है कि कलाकारी जो है उतनी धूमिल हो गई हैं अब, और इतनी महीन कलाकारी है कि अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बनाया गया है। दीवार की मोटाई दिखाइएगा कि दीवार कितनी मोटी है, जिसके कारण आज भी टिकी हुई है। ये ज़रा दिखाइए पार्ट, ये इतनी मोटी दीवारें रहती हैं इनकी। ये दिखाइए कि कितना स्ट्रक्चर मजबूत है। ये जो हम मूवी में देखते हैं और विदेशों का चीज़ देखते हैं और कहते हैं कि बाहर कुछ है, बिहार में तो कुछ है ही नहीं। उन लोगों के लिए जोरदार सीख है कि बिहार में है बबुआ, लेकिन कोई बचाने के लिए आता नहीं है। कोई बचाने वाला अगर जिम्मा उठाए तो कोई आवाज़ लगाता नहीं है ना। और ये स्थिति है यहाँ का। ये ज़रा पार्ट और बढ़िया से दिखाइए, थोड़ा सा लोग दर्शन कर लें। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को बेहतर लग रहा हो तो एक बार ज़रूर यहाँ आइए। और भी यहाँ की पौराणिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे, ये ज़रूरी है। एक तरफ जो है सकता है शालिग्राम है और एक तरफ जो है वो यंत्र है। पंडा जी लगता है गायब हैं, तो ये जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। पंडा जी से बात हुई थी, बोले थे हम रहेंगे, लेकिन लगता है कि सवाल से निकल लिए। ओपन मंदिर है, ऊपर कबूतर के उड़ने का जगह है। बाकी मंदिरों में शायद बाहर कबूतर रहता होगा, यहाँ अंदर भी बड़े आराम से आता है। गेट बंद होता है नहीं होता है पता नहीं। ये दरवाज़ा है, इसका मोटा मोटा ताला है, लगता है नहीं लगता है पता नहीं। ये है व्यक्ति, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन की कलाकृति है ज़रा यहाँ से दिखा दीजिए। बगल में निवेदक अहिल्या स्थान न्यास समिति है। अब इस समिति के लोग से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे कि समिति क्या करती है। धार्मिक न्यास समिति का दान पत्र रखा हुआ है। बिजली का दिखा दीजिए, यही मीटर उटर लगा पड़ा है, कोई और कुछ है नहीं यहाँ। अब समिति कितना जिम्मेदारी लेती हो तो समिति से बात करने के बाद पता चलेगा। जगह जगह टूटा हुआ पार्ट, ऊपर की दीवारें दरख्त से रुकी हैं छत की, और मुझे लगता है कि कभी भी जो है ये सिर्फ इतिहास बन के रह जाएगा और यहाँ सिर्फ मलबा होगा। आप ज़रा आ जाइए, स्थानीय व्यक्ति से ज़रा बात करें और उनसे ज़रा समझें कि यहाँ क्या हो रहा है, इस मंदिर में कैसा क्या हुआ है और लोग कितना काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ जैसे शुभ जैसे नंद किशोर पंडित। भगवान की तरफ। और